नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मैथ की क्लास 7 कर रहे हैं। अब तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इनका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसमें प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आज बीजगणित के बारे में बताएंगे, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो हम देखेंगे कि बिना फार्मूला यूज किए हम क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सॉल्व करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हम कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं किस प्रकार के फार्मूले हमें बेसिक तौर पर याद होने चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो इसमें थोड़ा अंतर यहाँ हुआ। प्लस की स्थान की जगह पर यहाँ प्लस का हो जाएगा और माइनस के स्थान की जगह पर यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। एक फार्मूला और हमें देखना चाहिए, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये भी बेसिक तौर पर याद होना चाहिए हमें। ये होता है आपका a प्लस बी और क्वेश्चन में एक और होता है a माइनस बी। इस प्रकार के फॉर्मूले हमें ज़्यादातर याद होने चाहिए। और इस वीडियो में हमें इस टाइप के फार्मूलों की और ज़रूरत पड़ेगी। a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में होता है आपका a प्लस बी। एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसमें जैसे प्लस का निशान है तो यहाँ पर सभी का प्लस का निशान होगा, और जैसे यहाँ माइनस का निशान है सभी में माइनस का निशान होगा। और एक फार्मूला और होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब, ये होता है आपका a प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ab। और एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस के बी क्यूब इक्वल टू होता है ये a माइनस बी a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ab। इस टाइप के फार्मूला हमें याद होने चाहिए, जिससे बेसिक जो फार्मूले हैं इनकी सहायता से जो आने वाले सवाल हैं हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं हम किस प्रकार के सवाल लेके आए हैं और इन फार्मूलों की सहायता से किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे रख देते हैं हम साइड में। अब देख लेते हैं हम जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 56 और a माइनस बी इक्वल टू 2 हो तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम a के स्थान पर और b के स्थान पर रखने पर
हमारा दोनों का क्यूब करने पर और माइनस ए क्यूब में से बी क्यूब हटाने पर 56 हो जाए और ए में से बी हटाने पर 2 हो जाए। ऐसी ए की जगह कौन सी संख्या रखी जाए और बी की जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए, ऐसी संख्या देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे ए की जगह पर हम 4 रख लें और बी की जगह पर 2 रख लें, तो इसमें 4 में से 2 गए तो 2 बचा इसमें। ए की जगह 4 रख लेते हैं और बी की जगह पर 2 और ए का क्यूब करते हैं, तो ए का क्यूब हो जाएगा हमारा 4 16 16 चौका 64 और बी का क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 में से 8 गए तो कितने बचे? 56। तो ये हमारा ए और बी रखने पर हमारा ये करेक्ट बैठ रहा है। तो इसी की जगह पर हम देख लेते हैं, ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 2 रखने पर करेक्ट बैठ रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56 हो जाएगा। ए की जगह पर 4 रख लेंगे और बी की जगह पर 2 रख लेंगे, हमारा करेक्ट बैठ रहा है। इसमें भी करेक्ट बैठ रहा है, तो इसलिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ए की जगह पर हम रख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। यही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में SMS कर दें, जिससे हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत सुधार कर सकें आने वाली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। एक्स के स्थान पर क्या रखना चाहिए और वाई के स्थान पर क्या रखना चाहिए, जिससे इन दोनों का अंतर 2 हो जाए और इन दोनों का गुणा करने पर 24 हो जाए। तो देख लेते हैं इसमें, इन दोनों का 6 चौका 24, तो x इक्वल टू हम 6 माइनस के 2 इक्वल टू 2 करेक्ट बैठ रहा है। तो इसमें x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 चौका y इक्वल टू 4 रखने पर तो हमारा बैठ रहा है इसमें x 6 और इसमें 4, 6 माइनस 2 4 और 6 इंटू 4 तो 24 हो रहा है। इस प्रकार हम जैसे हम एग्जाम टाइम में सॉल्व करने लगे तो इस प्रकार लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मन में सोचना है और सीधे यहाँ पर देखना है कि हमें किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स की जगह पर 6 रख लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 4 का स्क्वायर और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 चौका 16, 6 और 6 12 3 4, ये 52 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो निकालने को तो हम जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला करने पर ही कम से कम 1-2 पेज का होगा सॉल्व करने पर, बहुत सी बुकों में दे रखा है। परंतु हम बिना फॉर्मूला यूज किए किस प्रकार सॉल्व करते हैं और कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो पेपर टाइम है वो बच जाए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, कैसे मान आ सकते हैं। तो इसमें हम x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रख के देख सकते हैं। तो x 4 में से 2 वैसे 2 और 4 चौका 16 और प्लस 2 दूनी 4, 16 और 4 20। हाँ, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रख के
देख सकते हैं। तो देखते हैं हम, x 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो रहा है हमारा। एक्स स्क्वायर 16 प्लस 16 और 4 20, हाँ ये करेक्ट बैठ रहा है। तो हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू हम 4 प्लस वाई का मान रख लेंगे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। यही आंसर हो जाएगा। आप अगर पेपर टाइम में इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, जैसे मात्र 3 से 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी प्रकार का है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू 6 किस प्रकार होगा। जैसे a का मान क्या हमें रखना चाहिए और b का मान क्या रखना चाहिए, जिससे हमारा 5 हो जाए इसे सॉल्व करने पर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 6 हो जाए। तो a बराबर 3 और b बराबर 2, 3 और 2 5 और 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। हाँ, हम a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 रख सकते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है, जैसे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मान निकालना है। तो a इक्वल टू हमने 3 रखा था, 3 का स्क्वायर, प्लस b इक्वल टू हमने 2 रखा था, तो 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, यानी 13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। इसमें a और b का मान हमें मन ही मन में सोचना है कि जैसे a प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाए और a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करने पर 13 हो जाए। तो इसमें a की जगह क्या रखना चाहिए और b की जगह पर हमें क्या रखना चाहिए। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 का 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13। हाँ, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 रख लें तो हमारा ये इक्वेशन बन सकती हैं। तो a इक्वल टू 3 तथा b इक्वल टू 2 रखने पर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा पहली इक्वेशन, इसे सॉल्व करने पर। और a स्क्वायर, 1 3 का 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है। हाँ, इक्वेशन हमारी सही बैठ रही है, इसलिए हम a माइनस बी का मान निकालना है। तो हमें a माइनस बी 3, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 रख लेंगे। तो इसे करने पर हमारा हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। तो हमें मान निकालना है एक्स प्लस वाई का। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारी पहली और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पर क्या हम x और y का मान क्या रखें हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने पर 80 हो जाए और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पर 8 हो जाए। तो हम x इक्वल टू ऐसा क्या रखें और y इक्वल टू ऐसा क्या रखें, जिससे हमारी दोनों इक्वेशन बन जाएं और हम x प्लस वाई का मान निकाल सकें। तो x इक्वल टू हम रखते हैं 9 और y इक्वल टू रखते हैं 1। इक्वेशन सेकंड में देखते हैं x इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं हम 9 माइनस 1 8, ये सही बैठ रहा है सेकंड सही करने पर। फर्स्ट में रखते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 नहीं, x इक्वल टू हमने रखा है 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 80। हाँ, इक्वेशन भी हमारी सेकंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है, इसलिए हम x और y का मान हमारा ये रखा है हमने, ये सही है। तो इसलिए हम x प्लस वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x प्लस वाई, एक्स इक्वल टू हमने 9 रखा था और y इक्वल टू हमने 1 रखा था, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है हमें ए क्यू माइनस के बी क्यू इक्वल टू 56 और a माइनस बी इक्वल टू 2। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं
और हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ऐसा ए और बी की जगह क्या रखें जिससे इक्वेशन फर्स्ट में 56 हो जाए और इक्वेशन सेकंड में 2 हो जाए। तो ए की जगह पर देखते हैं, हम सोचते हैं 3 त्रिका 9 या 27 और 2। ए की जगह 3 - 2 3 - 1, ए की जगह 3 रखते हैं और बी की जगह 1 रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो सेकंड तो सॉल्व हो जाती है, परंतु 3 त्रिका 9 या 27 27 - 1 सेकंड सॉल्व नहीं होगी। तो हम ए = 4 रख के देखते हैं। 4 चौका 16 चौका 64, हाँ, और बी = 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं ए का मान 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 और 4, 64 में से 4 गए तो ये हो जाएगा 60। 60 56 4, सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे हो जाएगा 56। हाँ, हमारा ये पहले ही क्वेश्चन बन रही है, इस सही है। और दूसरी इक्वेशन में रखते हैं ए का मान रखेंगे इसमें 4 - 2। इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पर 2, हाँ, इक्वेशन सेकंड भी बन रही है, सही है। तो हम ए और बी का मान सही रख रहे हैं, तो ए और बी का मान, ए का = 4 और बी का = 2 रख सकते हैं। तो इसमें हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए की जगह पर हम रख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4, 16 और 4 ये हो जाएंगे 20। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन दे रखी है a³ - b³ = 117 और इक्वेशन सेकंड दे रखी है a + b = 7। तो हमें मान निकालना है a² + b² का मान निकालना है। तो हम ऐसी a और b का मान क्या रखें जिससे 117 हो जाए और सेकंड इक्वेशन में a + b का मान 7 हो जाए। तो देखते हैं, सोचते हैं, आप भी सोचिए, सॉल्व कीजिए। 8 × 64 6 × 36 8, तो 5 × 2, तो a = हम 5 रख के देख सकते हैं और b = 2, 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 5 × 25 पंजे 125 और में से 2 दूनी 4 चौका 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 में से 8 117। हाँ, ये इक्वेशन सही बैठ रही है। a = 5 और b = 2 रख के देख सकते हैं हम। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं हम 5 का क्यूब माइनस b की जगह पे 2 का क्यूब, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 125 माइनस के 8, तो इसका मान 117 हो जाएगा। ये करेक्ट, पहली इक्वेशन हमारी करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं a = 5 और b = 2, तो हाँ, इसे भी सॉल्व करने पे 7। इक्वेशन सेकंड भी सही है, इक्वेशन फर्स्ट भी सही है, तो हम a और b का मान सही रख रहे हैं। तो इसलिए हम ये हमें समीकरण दे रखा है a² + b² का हमें मान निकालना है। तो a हमने माना था 5 का स्क्वायर प्लस b माना था हमने 2 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 25 और 4 ये हो जाएगा 29, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये नई टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस के 4 × 475 × 425, ये हमें सॉल्व करना है। देखते हैं हम कम टाइम में
आसानी से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। करने को तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसे सॉल्व करने पर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम आसान फार्मूला, आसान तरीका किस प्रकार अपनाएं इससे कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाएँ। तो हम ऐसे ए की जगह पर इसे 475 को हम ए मान लेते हैं और बी 425 को मान लेते हैं। तो इसे ए और बी के स्थान पर रख लेंगे। तो 475 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, इसे ए माना था ए, इसे बी माना था बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें ए पहले स्टार्ट में बता चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये हमें दे रखा है माइनस के 4ab। इसे सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 4ab में से प्लस के 2ab जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2ab, क्योंकि माइनस का जो है 4ab अधिक है प्लस के 2ab से, तो माइनस के 2ab बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो हमने ए के स्थान पर क्या रखा था, ए के स्थान पर रखा था 475 और बी के स्थान पर 425 माइनस 425। ए और बी का मान रख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 475 में से 475 में से 425 घटाने पर क्या बचा, 475 में से 425 घटाने पर ये 50 बचा। 50 का स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर होता है 25 2500। है ना आसान। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते तो बहुत बड़ा हो जाता, और यही सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 11 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 11 प्लस 6। इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। यानी टेक्निकल लैंग्वेज है 11 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 11 प्लस 6। इसे सॉल्व करना है। तो हमें a इक्वल टू मान लेंगे 11 और b इक्वल टू मान लेंगे 6। यानी 11 की जगह पर a रख लेंगे और 6 की जगह पर b रख लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। a इंटू a प्लस a इंटू b प्लस a इंटू b प्लस b इंटू b अपॉन a प्लस b। तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा 2ab प्लस b इंटू बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन a प्लस b। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का। जो स्टार्ट में हम पहले ही बता चुके हैं। अपॉन नीचे की वाली संख्या हो जाएगी a प्लस b। इसे सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस b से a प्लस b खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a प्लस b। तो इसमें a प्लस b का मान रख लेंगे। a दे रखा है हमें 11 और b दे रखा है 6। b माना था हमने 6, तो 11 प्लस 6 11 प्लस 6 हो जाएगा 17। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। आप इस सवाल को देख सकते हैं। 785 इंटू 785 इंटू 785 इंटू 785 प्लस 215 इंटू 215 इंटू 215
बट्टे 785 का स्क्वायर प्लस 215 का स्क्वायर माइनस के 785 इंटू 215 इसे सॉल्व करना है। तो हम इसी प्रकार इसे ए मान लेंगे, 785 को ए मान लेंगे 785 और बी 215 को मान लेंगे। तो ये हो जाएगा ए और ए, बी और ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 215 सॉरी 785 हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो इसे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये होता है आपका, हमने पहले ही बता चुके हैं, जैसे हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसे हम बट्टे इसमें कर लेंगे। तो इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसे यूँ करते हुए लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो ये फॉर्मूला हमारा ये बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसे आगे लिख लेंगे हम ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहाँ से हम इधर को लिख लेते हैं ए प्लस बी। तो ए बराबर हमने कितना माना था 785 और बी का मान कितना माना है 215 प्लस के 215। ये हो जाएगा आपका, इससे जोड़ने पर 5 और 5 10, 8 और 9 1 10 और 7 8 9 1 10 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 152 इंटू 152 इंटू 152 माइनस 148 इंटू 148 इंटू 148 अपॉन 152 स्क्वायर प्लस 148 प्लस 152 इंटू 148 इसे सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू हम मान लेंगे ए और बी इक्वल टू मान लेंगे 148 को। तो मान रख देंगे 152 और बी बराबर 148। तो यार ए इंटू ए यानी 152 की जगह पर ए रखना है और 148 की जगह पर बी रखना है। बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस के बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये फॉर्मूला आता है, अभी हमने स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था तो फॉर्मूला कुछ बताए थे। तो ये फॉर्मूला होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का अपॉन नीचे वाली संख्या को उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा ए माइनस बी। अब ए और बी का मान रख लेंगे। एक मान दे रखा है हमें 152 माइनस 148। तो इससे इसमें से घटाने पर हो जाएगा 8 और 2 10 4 152 में से 148 बचेंगे तो 4 सिर्फ 4 बचेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ए और बी का मान लेते हैं जैसे ए, और इस प्रकार फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए हमें आंसर निकालना है। अगर हमें इस प्रकार करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा हमें।
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 2.3 का क्यूब माइनस के 0.027 अपॉन 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू मान लेंगे हम 2.3 और ये किसका क्यूब बनना है, ये बनना है आपका 0.3 का, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 3 3 होती है 27, तो ये हो जाएगा 0.027 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.3 ये हो जाएगा 2 इंटू 2.3 इंटू 0.3 3 दूनी 6, सॉरी 2 नहीं होगा, 2.3 इंटू 0.3 ये बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। तो ए और बी का मान 0.3 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये सवाल हो जाएगा 2.3 का क्यूब माइनस के 0.3 का क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बराबर मान लेंगे इसे ए का मान और बी का मान, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस के बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का हम स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता चुके हैं फॉर्मूला। ये होता है आपका ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए माइनस बी और ए और बी का मान रख देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2.3 माइनस बी का मान हो जाएगा 0.3 से सॉल्व कर देंगे, तो ये होगा 2 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1, इसे सॉल्व करना है। तो इसे का सॉल्व करने के लिए इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। 0.98 को ए मान लेते हैं और 0.02 को बी मान लेते हैं। इसे सॉल्व कर देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। बी क्यू प्लस के 3 ए और ये बी 3ab और ये हो जाएगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला पूरा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab। क्वेश्चन होता है ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी 0.98 प्लस 0.02 माइनस 1। तो ये पूरा एक हो जाएगा, ये यहाँ एक हो गया तो इसलिए यहाँ पर इंटू 1। तो ये एक रखें या ना रखें ज़रूरी नहीं है यहाँ, तो ये आपको भटकाने के लिए इस प्रकार लिख दिया है, तो हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और ये -1 है तो -1। तो अब क्या है इस सवाल में, इसे आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का मान रख देंगे इसमें 0.98 प्लस बी का मान रख देंगे 0.02
-1, ये हो जाएगा 1 के बराबर। 1 - 1 = 0। हो गया सॉल्व। इसमें क्या है, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दे रखा है 1.1.58 का क्यूब प्लस 0.42 का क्यूब प्लस 3 × 1.58 × 0.84 - 2, इसे सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछला के सवाल किया था, जैसे a इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। a मान लिया हमने 1.58 और b मान लिया हमने 0.42। इसे मानी में मानना है। जैसे हम पेपर में सवाल सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार लिखना नहीं है, इससे हमारा टाइम खराब होगा। सिर्फ माइंड में रखना है, माइंड में रख के चलेंगे तो इसे हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस के 3ab। कोष्टक में a प्लस b होता है, तो a प्लस b का मान हो जाएगा आपका 0.48। ये हमारा 2 × 0.42 हो गया। तो ये 0.42 तो हम 2 भी लिख लेंगे इसे, 2 भी। तो 2 हमारा इधर को हो जाएगा, यानी इसे सॉल्व करने पर हो जाएगा हमारा 1.58 प्लस के 0.42। 3 दूनी 6 और 2। जिसका हमारा मान होता है 2 के बराबर। तो जो हमारे 2 का मान दे रखा है हमें, जैसे 2ab, ये यहाँ पर हमने कर रखा है 2 को मान रखा है, यही मान होगा हमारा। इस सवाल में सॉल्व करके छिपा रखा है हमें 2 का मान। सिर्फ जैसे 1.58 प्लस 0.42 को जोड़ने पर 2 होगा, तो 2 × 0.48 करके 0.84 कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा फार्मूला आपका a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab, और इससे कोष्टक बंद -2, और कोष्टक में हो जाएगा a प्लस b -2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे। a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा -2। तो a बराबर हमारा दे रखा है हमें 1.58 और b का मान दे रखा है 0.42 का क्यूब -2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। 2 का क्यूब -2, ये हो जाएगा आपका 8 - 2 = 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लाए थे, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। साथियों, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हमें SMS कर दें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और साथियों, वही पहले की तरह, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।